कोन आपको दिख रहे हैं, 4 फॉर्मूलाज कोन के ऊपर है और ये प्रैक्टिस एट 9.2 हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखोगे तो कोन के फॉर्मूला आप एक तो लर्न कर लो, नहीं तो आप समझो कि बने कैसे, क्यूबॉइड का कैसे, क्यूब का कैसे, सिलेंडर का कैसे, बने कैसे वो याद रखो, या तो जिनको वो बने कैसे में इंटरेस्ट नहीं है तो वो डायरेक्ट लर्न कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ कोन के फॉर्मूला में आप देखोगे तो इसमें भी सर्कल के हेल्प से फॉर्मूला बने। किसके फॉर्मूला से बने हैं बेटा? सर्कल के। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, इसकी हेल्प से ये फॉर्मूला बने हुए पाई आर स्क्वायर। ओके, अभी मुझे यहाँ पे बताओ, आप बताओगे कि यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूला से कैसे बने होंगे, क्या कोन का और इसका रिलेशन क्या है। देखोगे तो कोन का जो बेस है, वापस से इसका बेस देखो कोन का, जिसके ऊपर कोन ठहरा हुआ है, कोन वाले ऑब्जेक्ट को मैं रखूंगा तो ये किसके ऊपर ठहरेगा? उसके बेस के ऊपर। तो बेस का शेप आप देखोगे तो कैसा है? सर्कल जैसा है। इसीलिए आप एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूला और ये कोन का जो बेस का भी फॉर्मूला है, दोनों सेम है। देख, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला तो आपको एरिया ऑफ सर्कल ने ही बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका हम अगर देखेंगे, लेकिन उससे पहले जाते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन की तरफ। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला देखोगे तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। आपको पता ही है एच ऐड हो जाता है हमेशा, हर एक फॉर्मूला में एच ऐड हो रहा है, हाइट तो एच तो आ गया, ये आप समझ लो। और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, ये पाई आर स्क्वायर मतलब कौन है? एरिया ऑफ सर्कल का ही फॉर्मूला जो ऐड वॉल्यूम के फॉर्मूला में भी ऐड हुआ है। और एच मींस हाइट, वो ऐड होती है हमेशा, ठीक है। ये 1/3 क्या है, ये कहां से लाए? तो आपको पता होना जरूरी है कि एक शेप आपको पता है सिलेंडर का शेप, ये सिलेंडर का शेप, और ये जो है ये कोन का शेप। इसमें आप देखोगे तो इसका भी बेस जो सिलेंडर का है वो सर्कुलर है, सर्कल से रिलेटेड है। कोन का भी सर्कल है, मतलब ठीक। इसमें भी रेडियस होगा, इसमें भी रेडियस है, दिख रहा होगा आपको, सर्कल है मतलब रेडियस होगा ही। ओके, उसके बाद कोन की जो हाइट दिखाई है आपको, अगर ये हम लोग देखेंगे तो इसकी भी हाइट और कोन की हाइट सेम टू सेम होती है। कोन की भी हाइट और सिलेंडर की भी हाइट सेम टू सेम, रेडियस सेम। तो फिर क्या है, 1/3 कैसे आया है? तो आप अगर ये कोन में कुछ चीज भर दोगे, क्लियर है, और ये सिलेंडर के अंदर डालोगे, मतलब समझो वाटर ले लिया आपने और इस सिलेंडर के अंदर डाल ली, तो ये कोन आपको 3 बार क्या करना पड़ेगा? 3 टाइम क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर डालोगे तो ये फिक्स पूरी तरह से कंप्लीटली क्या हो जाएगा? भर जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब इनकी सारी चीजें, मतलब सिलेंडर का और कोन का इक्वल होता है, दोनों का हाइट रेडियस इक्वल है, बट कोन जो होता है वो 3 टाइम आप सिलेंडर के अंदर डालोगे तो क्या हो जाएगा? भर जाएगा 3 टाइम। कितनी बार? 3 टाइम। तो ये 3 मैं इस तरफ अगर भेज दूं, किधर भेज दूं? सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच है इसका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें मैं अगर ये 3 इधर सेंड कर दूंगा तो ये 3 क्या हो जाएगा? इधर आके 3 मतलब कुछ नहीं है, मतलब नीचे 1 है, तो ये उल्टा हो जाएगा 1/3। इसीलिए आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर। ओके, समझ में आया? मतलब ये 1/3 क्यों आया है? तो कोन से और सिलेंडर का एक दूसरे से क्या है? दोनों इक्वल है। देखे जाएंगे तो बेस भी सेम है, इनका भी बेस सेम है, रेडियस सेम है, हाइट सेम है, लेकिन 3 टाइम डालने के कारण ये क्लियर। उसके बाद अभी और एक फॉर्मूला हमें समझना है। आप देखोगे तो अभी एक फॉर्मूला हमें और देखना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब जिसमें कर्व जगह कहां पे होगी? ये राउंड 1, ये आप देख रहे हो यहां पे कर्व
कर्व हुआ है, घूम के कुछ जगह क्या हो गई है, कोण ने ली है, तो ये कर्व है। और कर्व होने के कारण यहाँ पे एक तिरछी लाइन आ गई है। ये जो लाइन है आपको दिख रही है, दिख रही है क्या, तिरछी लाइन, उस तिरछी लाइन को स्लैंट हाइट बोलते हैं। वो या हम लोगों के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, उसको तिरछी लाइन बोलेंगे। तो स्लैंट हाइट मतलब ये इस तरह से दिखनी हो, तो उसको यल लेटर से डिनोट किया जाता है। कौन से, एल। इसलिए आपको ये कर्व सरफेस एरिया में बेस सर्कल में तो पाई आर, और ऊपर वाला कर्व सरफेस एरिया, तो ऊपर वाला जो है स्लैंट हाइट है उसका यल, पाई आर यल फॉर्मूला बनता है, पाई आर एल। और यही टोटल सरफेस एरिया पाई आर और यल प्लस रेडियस किया है। तो इसी तरह से आपके फॉर्मूला बन रहे हैं। अब ये एक फॉर्मूला और आपको यहाँ पे हेल्प करने वाला है, यहाँ पे दिया नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में, एग्जाम्पल में दिया गया है, लेकिन वो फॉर्मूला भी हमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में देना चाहिए था। ये 4 फॉर्मूला दिए हैं, लेकिन वो फॉर्मूला मैं आपको लिख के देता हूँ। वो फॉर्मूला है एल स्क्वायर। एल स्क्वायर मीन्स स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला है, ओके। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको एक याद करना पड़ेगा। ऐसे 5 फॉर्मूला आपको इस 9.2 को सॉल्व करने के लिए याद रखना। समझ में आया? अभी ये यल स्क्वायर, यल मतलब स्लैंट हाइट, यल मतलब स्लैंट हाइट निकालने का ये फॉर्मूला, यल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ओके। आपको कोई एग्जाम वाला फॉर्मूला, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला भी ना पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बनाया गया है। किस थ्योरम के ऊपर बनाया गया है? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे, तो आप देखोगे कौन का फॉर्मूला है ये स्लैंट हाइट निकालने का, तो फिर आप ये देखोगे ये है हाइट, ओके। यहाँ पे देख लो ये हाइट है, आपको दिख रहा है स्लैंट हाइट के फॉर्मूला में हाइट, यस। ये रेडियस है, रेडियस है। और ये यल कहाँ पे, यल मीन स्लैंट हाइट, तिरछी लाइन, तिरछी लाइन दिख रही है आपको ये, तो तिरछी लाइन यल। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से कैसे होगा, तो आप देखोगे एक कोण में जो रेडियस मैंने बताया, हाइट बताई और स्लैंट हाइट बताई, तो उससे क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है कि नहीं। और राइट एंगल ट्रायंगल मींस पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम पर होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर हाइट स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ही मतलब कौन है, तिरछी लाइन जो स्लैंट हाइट है, ठीक है। मतलब ये यल है, जो बेस है उसको क्या बोला है, रेडियस, और जो हाइट है वो तो हाइट एच, तो इससे ही बना गया। देखो ना अभी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपो मींस यहाँ पे हमारे लिए कोण में हाइपो कौन है, तिरछी लाइन स्लैंट हाइट, तो यल स्क्वायर, और बेस स्क्वायर, बेस हमारे आर है तो आर स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला भी आपको पता चल गया कि कैसे बना है, ओके। और फिर हम स्टार्ट करते हैं अभी प्रैक्टिस सेट को। प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ओके। पहला क्या स्टेप है हमारा, गिवन लिख दो, क्या क्या है, हाइट है 12 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हाइट, उसके बाद है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब देखो हाइट हाइट दोनों बार है, आप पहले अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना। परपेंडिकुलर हाइट जो एच से दिखाई जाएगी, और जब स्लैंट हाइट आएगी तो वो कौन से लेटर से दिखानी है आपको, एल लेटर से, अंडरस्टैंड, 13 सेंटीमीटर। और फाइंड द रेडियस, आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस टू फाइंड। तो आपका सॉल्यूशन अभी यहाँ पे मुझे बताओ, आप इसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा इसमें। आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ वाले बेस फॉर्मूला में भी रेडियस है, कर्व सरफेस वाले में भी है, सर टोटल सरफेस में भी है, वॉल्यूम ऑफ कोन में भी है, और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला ये वाला इसमें भी है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज, एरिया ऑफ बेस कैसे यूज करोगे, आपके पास एरिया ऑफ बेस का वैल्यू है नहीं है, आपके पास कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू है नहीं दिया है, टोटल सरफेस नहीं, वॉल्यूम ऑफ नहीं, आपको निकालने बोला है रेडियस, लेकिन आपको क्या क्या दिया है, स्लैंट हाइट दी, परपेंडिकुलर हाइट दी, तो आप यही यूज करो ना। क्लियर है कि नहीं, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, स्लैंट हाइट वाला, अंडरस्टैंड। आपको ये फॉर्मूला कौन सा कब यूज करना है वो भी पता होना जरूरी है। आप अगर बोल रहे हो कि मैं एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला यूज करूंगा, कैसे करोगे, एरिया ऑफ बेस दिया ही नहीं आपको, उसके वैल्यू की जरूरत लगेगी ना, है कि नहीं। आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि स्लैंट हाइट दे रही है और परपेंडिकुलर हाइट दिख रही है, और रेडियस फाइंड आउट करने बोला है, 2 वैल्यू आपको दिए गए, यही फॉर्मूला स्लैंट हाइट वाला, लिख दो वो फॉर्मूला। क्या है वो फॉर्मूला,
यल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रख दो वैल्यू, यल वैल्यू है आपके पास 13, आर की वैल्यू आपके पास नहीं है तो आर स्क्वायर ही लिख दो, हाइट की वैल्यू आपके पास है 12 स्क्वायर लिख दो। ओके 13 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 169, आर स्क्वायर प्लस 144, इधर भेज दो। 169 की तरफ कौन आ जाएगा बेटा, 169 की तरफ कौन आएगा 144, क्योंकि लाइक टर्म है रेडियस स्क्वायर। 169 में से 140 पर आपका 4 कितना आएगा 25। आप इसका स्क्वायर रूट लो अभी, टेकिंग स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बेटा, आर का वैल्यू 5, आर का वैल्यू कितना आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिख दोगा आप, लिख दोगे वहां पे, ठीक है। इस तरह से आपको रेडियस निकालने पड़ा तो आपका रेडियस बन गया, रेडियस इज इक्वल टू 5, इतना आसान। ओके अभी सेकंड क्वेश्चन जो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, इट टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, रेडियस ऑफ इट बेस। देखो जितना आसान है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करके आपको कैलकुलेशन करना होता तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन एक क्वेश्चन में आपको कभी कभी 2-3 फॉर्मूला यूज करने पड़ सकते। समझ में आ रहा है क्या, हाँ तब जाके आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी सेकंड क्वेश्चन में वही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 9.2 का, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 28 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 22/7 दी। यहाँ पे पहले देख लो, आपको पहले लिखना है गिवन में आपको दिया है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे फाइंड आउट करने जो बोला है वो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, नहीं आपको ये पहले गिवन लिखा देता हूं फिर आपको बता देता हूं। रेडियस दिया गया है, रेडियस है 28 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू आपके पास दी है 22/7, और आपको फाइंड आउट क्या करने बोला है श्रावणी, फाइंड आउट करने क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। देख लो वॉल्यूम ऑफ कोन का, इसके लिए आपको फॉर्मूला जरूर याद रखना हो। आपको बोला है वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करने, आप डायरेक्ट जाओगे वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखने, बट आपकी गलती वो पहली होगी। क्यों, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आप देखोगे तो वो फॉर्मूला है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, आपके पास अगर वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है तो आपके पास होना चाहिए पाई का वैल्यू, जो कि आपके पास है, मतलब क्वेश्चन में है 22/7, नो प्रॉब्लम। आपके पास आर की वैल्यू होनी चाहिए, जो कि आर की वैल्यू भी आपके पास है, ओके नो प्रॉब्लम। फिर आप एच है, इसका मतलब आपके पास हाइट की वैल्यू होनी चाहिए, तब जाके आप डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन आपके पास अभी देखोगे तो एच की वैल्यू है ही नहीं, हाइट है ही नहीं, तो आप वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो क्या, नहीं। इसका मतलब आपका पहला मकसद ये होना चाहिए, आपको पहले हाइट निकालनी होगी। अभी हाइट के लिए आप देखोगे तो हाइट के लिए बहुत सारे फॉर्मूला में हाइट है, मतलब बहुत सारे में, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन के ही फॉर्मूला में आपको हाइट दिख रही है, और दूसरे बार तो आपको हाइट दिख रही है वो है स्लैंट हाइट वाले फॉर्मूला में। कौन से वाले फॉर्मूला में, स्लैंट हाइट वाले फॉर्मूला में। तो आप मुझे यहाँ पे बताओ, आप अभी किसकी हेल्प से हाइट निकालोगे, हाँ क्योंकि टोटल सरफेस एरिया आपको दिया गया, यस टोटल सरफेस एरिया आपको दिया गया है इसके लिए, बट टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला आप रखोगे तो हाइट निकलेगी ही नहीं, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में हाइट है ही नहीं। स्लैंट हाइट वाले के फॉर्मूला में है हाइट, कौन से फॉर्मूला में सिर्फ आपको हाइट दिख रही है, स्लैंट हाइट, बट स्लैंट हाइट वाले फॉर्मूला में आप जब हाइट की वैल्यू निकालने जाओगे तो आपको यल लगेगा, आपको लगेगा यल, जो कि यल भी आपके पास नहीं है। इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि आपको पहले क्या निकालना होगा, यल, आपको क्या निकालना होगा, यल। किसकी हेल्प से, क्योंकि आपको क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया अवेलेबल है, और टोटल सरफेस एरिया में आपको देखना होगा यल है क्या फॉर्मूला में, यस पाई आर यल प्लस आर। समझ में आई, इसका मतलब यल पहले फिर एच निकलेगा स्लैंट हाइट के फॉर्मूला से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हाइट निकालनी है हमें तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला ही है,
बट स्लैंट हाइट के फॉर्मूले में डायरेक्ट हाइट नहीं निकलेगी क्योंकि यल नहीं, इसके लिए आपको पहले यल निकालना होगा। इसीलिए तो क्वेश्चन में आपको टोटल सरफेस एरिया दिया गया है। तो उसका रोल क्या है टोटल सरफेस एरिया का, यल निकालने की हेल्प करेगा। यल निकल गया तो आप स्लैंट हाइट की फॉर्मूला से एच निकालो, फिर एच निकल गया फिर वॉल्यूम निकालोगे। समझ में आ रहा है कि? तो पहले हम कर जाते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, यल निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया वाले फॉर्मूला से। फिर आप यहां पे लिखोगे सॉल्यूशन, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लिख दोगे, जो कि आपके पास क्या है, टू पाई आर एंड यल प्लस आर, पाई आर इंटू ब्रैकेट यल प्लस, ओके। तो पाई की वैल्यू दी है 22/7, आर की वैल्यू भी दी है आपको 28, ब्रैकेट में यल जो कि आपको निकालना है और 28। फिर आप देखोगे तो ये यहां पे कट कर दो, 7 4 28, तो बचा है 7 2 8 इज इक्वल टू 22 और 4 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा 80, ये डायरेक्ट करेंगे, 22 और 4 बचा है ऊपर 88, और फिर यहाँ पे कौन बताया L प्लस 28। अभी आप मुझे बताओ 7128 की तरफ अगर 88 को सेंड करेंगे तो L 88, ये ब्रैकेट है उसके बीच में, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया 88, तो यहाँ पे क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा और L प्लस 28 यहाँ पे रहेगा सिर्फ, ओके। इसका मतलब 88 के टेबल में हम अगर इसको काटेंगे तो 81 टाइम आप डिवाइड करो 88 से 7128 को, तो कितना आएगा 81, और फिर यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास L प्लस 20, तो 81 इस साइड में बनता है L प्लस 28, तो अभी 28 प्लस में है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 81 और 28 का माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 53। सो ये इसका मतलब आपको स्लैंट हाइट मिली, आपका आंसर नहीं मिला 53, ओके। स्लैंट हाइट मिल गई, तो अभी हम क्या निकालने जाएंगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम के फॉर्मूला में रखने के लिए H चाहिए, ठीक है। फिर भी आपने स्लैंट हाइट क्यों निकाली आपको पता है, क्योंकि आपको H निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला हेल्प करेगा, वो कौन सा फॉर्मूला होगा, स्लैंट हाइट वाला, मतलब यल वाला फॉर्मूला, इसलिए हमें यल निकालना पड़ा। वॉल्यूम ऑफ कोन में आपको यल दिख ही नहीं रहा है, यल की जरूरत थी क्या वॉल्यूम ऑफ कोन में, नहीं, बट H की जरूरत थी, बट H तभी निकल सकता है जब आपके पास लेंथ यल होगा, मतलब स्लैंट हाइट होगी, इसलिए यल पहले निकाला। अभी हम ये स्लैंट हाइट वाला फॉर्मूला यूज करके क्या निकालेंगे, H निकालेंगे और फिर वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, क्लियर है। तो हम जाएंगे अभी आगे की तरफ, ये साइड रब कर देता हूं मैं, ठीक है। क्या है स्लैंट हाइट वाला फॉर्मूला, यल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब यल मींस 53 आपको मिल गया है अभी, 53 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस आपके पास था 28 का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, जो कि हाइट आपको निकालनी है, आप आपके पास हाइट है ही नहीं, ठीक है। अब यार मुझे बताओ यहां पे इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप इन दोनों के स्क्वायर निकालोगे, फिर उन स्क्वायर को क्या करोगे, 28 के स्क्वायर को 53 के स्क्वायर से क्या करोगे, माइनस करोगे, माइनस करोगे, क्या करोगे, माइनस करोगे। बट उससे एक बेस्ट आइडिया ये है, आप क्या करो, उतना डिफिकल्ट मत करो, 53 का स्क्वायर निकालो, फिर ये करने से अच्छा ये इजी भी कर सको। 53 का स्क्वायर की तरफ 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मुझे बताओ, अगर मैं 28 को इस तरफ भेजू तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कौन बचेगा, सिर्फ हाइट का स्क्वायर, अंडरस्टैंड। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, ये जो है आपको 53 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला याद आता है अलजेब्रा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताता है, ए प्लस बी ए माइनस, ये वाला फॉर्मूला। ऐसा नहीं कि ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करके ये निकालना है, मैं आपको इजी बता रहा हूं, नहीं तो आप 53 का स्क्वायर निकालोगे और 28 का स्क्वायर निकालोगे, उनको माइनस करोगे तो भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे करोगे तो आपको स्क्वायर निकालने के प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ कि a प्लस बी, तो इसका भी वैसे ही हो जाएगा, 53 a आपका 53 है, b आपका 28 है, माइनस प्लस पहला a प्लस बी, तो 28 और 53 माइनस 28,
हाइट का स्क्वायर। अभी आप प्लस करना बहुत इजी हो गया हमारा। 53 और 28 अगर आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 831, 1 कैरी 252, 7 1 81। ओके, और दूसरा है आपके पास 53 माइनस 28। 53 में से आप 28 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 25। कितना मिल जाएगा 25। अभी मुझे यहाँ पे बताओ हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं ये 81 और 25 को इस तरफ लिख लूं, इन दोनों का क्या लूंगा मैं, अभी ये रूट की साइन है इनके ऊपर, क्लियर है। तो मैं अगर इनका स्क्वायर रूट लूं तो क्या हो जाएगा, 81 का क्या है 9 और इनका क्या है 5। अभी आपका हाइट निकल गया कितना 45। ठीक है आप, लेकिन ये ऐसा करोगे आप तो आपको यहाँ पे रीजन बताना होगा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आप ये फॉर्मूला उसके सामने लिख दोगे, कहा इसके सामने, ठीक है चलेगा। इस तरह से करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला यूज करके, नहीं तो फिर आपको ऑप्शन क्या है 53 का स्क्वायर निकालो, 28 का स्क्वायर निकालो, उनके स्क्वायरों को माइनस करो, ठीक है। लेकिन फिर आपको 40 पर आंसर जो आएगा वो किसका, उसका स्क्वायर रूट क्या रहेगा 45। 45 तक स्क्वायर आते ही क्या पहले देख लो, फिर आपको उस आंसर का पता चलेगा, इसलिए नहीं तो इस तरह से कर लो, ठीक है। तो हाइट मिल गई आपको 40, हाइट क्या मिल गई आपको 40। अभी आपको हाइट मिल गई, मतलब ही आप अपने जो आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है आपको, क्वेश्चन में आपका मेन मकसद क्या था फाइंड आउट करना, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। डन। क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, रख दो वैल्यू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 28 दो बार, एच की वैल्यू क्या निकाली, एच की वैल्यू 45। डन। अभी एक एक से काम कर दो, 7 4 जा 28 गायब, ठीक है। और कौन जा सकता है 3 के टेबल में 45 जाएगा, 15 3 जा 45, क्या क्या बचा 1 बचा है तो 1 लिखो ही मत, कुछ काम का नहीं है वहां पे। 4 28 और क्या बचा है 15, मल्टीप्लाई कर दो इनका 24 22 4 जा 88 88 और 15 का पहले कर दो, 15 8 जा 120 12 15 8 जा 120 12 और 132, ओके 1320 और कौन बच गया, अभी 28 का मल्टीप्लाई करना बाकी है। 28 का मकसद 28 0 0 28 2 जा 56 5 कैरी 28 3 जा 84 है ना, 84 और 5 89 8 कैरी 8 28 1 जा 28 एंड 8 36 36960 36960, ओके सेंटीमीटर क्यूब, ओके यही है वैल्यू, चेक करो हाँ सेंटीमीटर क्यूब लिखा है ना, मीन्स वही, ठीक है। जब वॉल्यूम लिखना होगा तो क्यूबिक सेंटीमीटर और जब एरिया निकालना होगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर। 4 देखो, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्लोज कोन ऑफ टिन शीट हैविंग रेडियस ऑफ बेस 6 मीटर एंड स्लैंट हाइट 8 मीटर इफ द रेट ऑफ मेकिंग ₹10 पर स्क्वायर मीटर। मतलब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, कितनी कॉस्ट होगी ये क्लोज कोन की, लेकिन आपको यहाँ पे डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा कि मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूं। तो यहाँ पे आपको समझना ये जरूरी है कि जब सिर्फ और सिर्फ इतने की बात होती है, इतना जो कर्व हुआ है जगह, ठीक है कि नहीं, उसको कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला, लेकिन हमें इसमें पूरा का पूरा क्लोज फिगर, कोन का क्लोज फिगर, तो कोन हम कब इसको बोलते हैं, पूरे शेप को कोन बोलेंगे क्या, सिर्फ इतने को बोलेंगे, ट्रायंगल वाली जगह को ही कोन बोलेंगे क्या, नहीं, पूरा उसमें जो नीचे का बेस भी है और ये कर्व वाली जगह सारे से ये कोन बना हुआ है, इसका मतलब इसका टोटल पूरा, इसमें टोटल वर्ड याद रख, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला, टोटल मतलब टोटल सरफेस एरिया,
इसका मतलब इसका पूरा कोन का पूरा चाहिए ना, क्लोज कोन पूरा क्लोज फिगर, तो इसका मतलब इसका टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। और फिर जब वैल्यू मिलेगी उसको हम लोग उसकी कॉस्ट निकालनी है, तो पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दी उससे मल्टीप्लाई करें। क्लियर है? तो हम जाएंगे पहले टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला। क्या करेंगे फॉर्मूला यूज? टोटल सरफेस एरिया, जो कि है पाई आर एल प्लस आर। ओके, इसके लिए स्टार्टिंग में हम गिवन लिखेंगे। क्या क्या गिवन में हमें दिया था? रेडियस ऑफ बेस मींस 6 मीटर, स्लैंट हाइट मींस यल लेटर 8, और रेट वो भी लिख के रखते हैं 10 रुपीज 10। ओके, यहां तक इतना गिवन में हमें था, और हमें निकालना है इससे, इसकी हेल्प से क्या निकालना होगा बच्चों? टोटल सरफेस एरिया। तो टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, लेकिन आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आप हेल्प कॉस्ट निकालने के लिए हेल्प कर रहे हो, तो आपको सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है वो याद रखो, कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्लोथ को, कॉस्ट ऑफ कोन। ठीक है, सॉल्यूशन आपका क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया? पाई आर एंड एल प्लस, ओके, पाई आर एल प्लस आर, यही फॉर्मूला से हम लोग टोटल सरफेस एरिया देंगे। पाई की वैल्यू दी नहीं है तो हम लेंगे 22/7, देते नहीं है तो आपको 22/7। आर की वैल्यू आपके पास है 6 इंटू ब्रैकेट एल स्लैंट हाइट जो है 8, आर आपके पास है 6। आप पहले क्या करो, ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, 6 और ए ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई साइन है, 8 + 6 तो 7 से कट कर दो 14 को, तो 7 2 ज़ा 14। अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचे हैं? ऊपर नंबर बचे, इसमें 22 है, 6 है और 2 है। 22 2 ज़ा 44, 44 एंड 6, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 20, 264। क्या आ गया आपका आंसर? 260। ओके, आपका टोटल सरफेस एरिया मिल गया आपको 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड? और अभी आपको निकालना है उस कोन का जो कॉस्ट है, उसको निकालना। तो कॉस्ट ऑफ कोन इज इक्वल टू 264 इंटू पर स्क्वायर मीटर क्या रेट है? 10, उसको मल्टीप्लाई करें 2640, क्या आएगा? 264 रुपीज। ठीक है, 2640 रुपीज। क्लियर? जब भी आपको समझ में नहीं कि पूरे कोन का बोल रहे क्लोज कोन, तो आपको समझना है कि यहाँ पे टोटल पूरे कोन का यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना। 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहाँ पे क्वेश्चन में एक चेंज कर दो। लिसन, यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा एरिया है वो दिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है बच्चों? कर्व सरफेस एरिया। अंडरस्टैंड? कर्व सरफेस एरिया। ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक से हुआ है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा कर्व सरफेस एरिया, और ये एज इट इज ऐसे ही आया तो आप कर्व लिखोगे वहां पे। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे लिखोगे स्टार्टिंग में आपको निकालना है परपेंडिकुलर हाइट मींस एच। ओके, तो आप मुझे यहाँ पे बताओ, आप लिखोगे पहला गिवन में आपके पास क्या क्या है? कर्व सरफेस एरिया, जो गिवन आपके पास है वो लिख दो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 188.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या है? स्लैंट हाइट मींस यल 10 सेंटीमीटर। टू फाइंड, क्या करना है आपको? फाइंड आउट एच। पाई की भी वैल्यू दी है तो वो भी लिख दो 3.14, और एच आपको फाइंड आउट कर। ठीक है,
तो आप अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया आपको एच निकालना है, और एच सिर्फ एक ही फॉर्मूला में है, स्लैंट हाइट। तो आपके पास स्लैंट हाइट है, बट वो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला जिसमें एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, मतलब आर नहीं है आपके पास। तो ये कर्व सरफेस एरिया आपको आर निकालने के लिए हेल्प करेगा, जिसका फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया का पाई आर एल। क्या फॉर्मूला है, पाई आर। तो फिर इसकी हेल्प से आप आर निकलेगा, फिर आर निकलेगा तो आपका आर मिल गया, आपके पास स्लैंट हाइट ऑलरेडी है, दोनों को स्लैंट हाइट के फॉर्मूला में डालोगे तो आपको एच निकाल देगा। ओके, तो आप यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन, इसके लिए प्रैक्टिस जरूर करना आप रेगुलरली। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई का वैल्यू 3.14 दिया है, वही लेना पड़ेगा। आर का वैल्यू नहीं है, आर लिख दो। एल का वैल्यू आपके पास है 10 सेंटीमीटर। आपको आर का वैल्यू निकालना है, लेकिन कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू भी आपके पास है, तो वो यहाँ पे लिख दो 188.4। डन, 188.4। अभी यहाँ पे देखो 188.4 इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर इंटू 10। यहाँ तक तो पहले हम क्या कर देते हैं, डेसिमल पॉइंट का कैलकुलेशन करने के लिए हमें डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर मुझे इसका डेसिमल पॉइंट गायब करना है, तो मैं देखूंगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर, एक नंबर है, एक डिजिट है, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं ऐसे, तो मुझे पता है आपको नीचे भी करना पड़ेगा, तब यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो गायब हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 1884। लेकिन 10 नीचे आ जाएगा, ये वाले के साथ तो कोई है ही नहीं, वो 10 नीचे आ जाएगा। ये वाले 10 ने क्या कर दिया, ये 188.4 था ना, डेसिमल पॉइंट गायब कर दिया और 188.4 को नॉर्मल नंबर बना दिया। ठीक है, सेम यहीं पे 3.14 है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम कर रहे हैं। 3.14 डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। 3.14 का ना मुझे डेसिमल पॉइंट गायब करना है, तो मैं 100 से करूंगा, क्योंकि दो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए तो 2 जीरो देने का 1 के सामने, फिर नीचे भी 100 से करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो फिर ये बनेगा नॉर्मल 314 और नीचे 100 आ जाएगा, उसके साथ वो वाला 100 तो वैसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे आर और ये 10। अभी आप ये सारे डेसिमल पॉइंट गायब कर, डेसिमल पॉइंट को गायब कर दो तो इजी होता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये देखो ये 10, ये 10 10 100, डन। तो इसका मतलब अभी क्या क्या बचा हमारे पास, 184 अपॉन 10 इज इक्वल टू 314 अपॉन 10। तो मैं क्या करता हूँ, यार 314 अपॉन 10 है, इनको यहाँ पे सेंड कर दूंगा। कहाँ पे सेंड कर दूंगा, इस तरफ। तो मुझे यहाँ पे बता 1884 की तरफ अगर ये वाले नंबर आ गए 314 अपॉन 10, तो ये क्या हो जाएंगे, इधर आने के बाद रेसिप्रोकल हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो 10 जाएगा ऊपर और नीचे कौन आएगा, 314, और इस तरफ अभी सिर्फ आर बचा है। ओके, अभी आप एक देखोगे तो ये 10 कट हो गए, और ये 314 से आप अगर इसको डिवाइड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 6। क्या मिल जाएगा, 6, मतलब रेडियस आपको मिलेगा 6। आप डिवाइड करके देख लो, 1884 को आप अगर 314 से डिवाइड कर लो तो इजी है। आप ऐसे कर लो और टेबल बनाओ, इधर 3 6 दिख रहा है, मतलब 314 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 6 और 24, 2 6 1 6 2 8 6 3 8, देखो 1884 आ गए। 314 का टेबल अगर आप देखते हो तो आपको मिलता है इतना। ठीक है, 6, डन। तो इस तरह से रेडियस मिलेगा, लेकिन आपको निकालना है परपेंडिकुलर हाइट, मतलब h। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना होगा, स्लैंट हाइट का। कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल हमारे पास ऑलरेडी था 10 का स्क्वायर, आर हमारे पास अभी जस्ट आ गया आर स्क्वायर, 6 स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो इनके 100, इसका होता है 36 प्लस एच का स्क्वायर। अभी 36 को अगर 100 की तरफ सेंड करेंगे तो माइनस हो जाएगा और आएगा 64। ठीक है, अब ये 64 का हमें टेकिंग स्क्वायर रूट लिखोगे आप, तो इसका मतलब ही फाइनली आपको 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8।
तो h का वैल्यू मिल गया आपको 8। समझ में आया? इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे जरूर क्वेश्चन में आप लिखो कर्व सरफेस एरिया, वहां पे बोला नहीं है कौन सा एरिया है वो, कर्व सरफेस एरिया लिखोगे और फिर उसको फाइंड आउट करो। डन। हाँ यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 25% इन टेंट विच इज कोनिकल इन शेप। ओके, every person needs an area of 4 square meter of the ground inside the tent if height of the tent is 18 meter. Find the volume of tent. यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको हाइट दी गई 18 मीटर और एक कैसा टेंट है कोनिकल शेप में, मतलब कोन जैसा। इस तरफ से एक टेंट है, ओके, उसमें जो हाइट हमें दी गई है हाइट वो 18, ये हाइट है जो कि 18 है, ओके। और आपको यहाँ पे बोला है कि देयर आर 25% इन अ टेंट, 25% टेंट में। अभी अगर 25% है टेंट के अंदर जो कि कोनिकल शेप में इस तरह से, तो वो जो 25% है वो कहाँ पे बैठेंगे? इधर बेस में बैठेंगे। समझ में आ रहा है? कौन? क्योंकि बेस कैसे है? सर्कुलर। बेस कैसा है इसका? सर वहां पे ही रहेंगे, के ऊपर लटकते बैठेंगे नहीं, नीचे ही रहेंगे, ठीक। उसके बाद आपको देखना है कि वो जो एवरी पर्सन है, हर एक पर्सन को उसमें से 4 स्क्वायर मीटर जगह क्या कर रहे हैं वो यूज हो रही, हर एक पर्सन को 4, मतलब वो उसको उन 25 को कितना एरिया लगेगा वो हमें। लेकिन इसमें आपको देखना, ध्यान में रखना है, इसमें ये वाली जो जगह है वो सर्कल है, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, एरिया ऑफ सर्कल, उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग कैसे करेंगे? आप पहले इस क्वेश्चन में से जो गिवन है वो लिखोगे। तो गिवन लिखते समय आप पहले देखो, पहले आपको यहाँ पे साफ साफ गिवन में हाइट ही दिख रही है 18 मीटर, और आपको ये जो है वो सेंटेंस में दिया है कि 25। तो आप ये पूरा सेंटेंस यहां से लेके यहां तक कॉपी कर लो, ये आपका पहला गिवन हो। यहाँ पे सिर्फ एंड डालिए, क्या डालोगे? एंड। ये आपका पहला हो गया, पहला लिखोगे गिवन में, और फिर आप लिखोगे हाइट। हाइट कितनी है? 18 मीटर, ठीक है, ओके। अभी आप देखोगे कि जो 25% है, ये सेंटेंस लिख दिया सबने, ये सेंटेंस लिखोगे गिवन में, हाइट लिखोगे गिवन में, और अभी आप देखोगे तो आप लिखोगे कि एरिया ऑफ रिक्वायर्ड 25%। 25% को कितना एरिया लगेगा? पर्सन है 25, हर एक को कितना स्क्वायर लग रहा है? 4। तो टोटली कितना एरिया हो गया? 100 स्क्वायर मीटर। कितना जगह? वो 25% को कितनी जगह लगेगी बैठने के लिए? 100 स्क्वायर मीटर। अंडरस्टैंड? बट यहाँ पे हमें 2 फाइंड का लिखना है कि कितना, क्या फाइंड आउट करना है हमें? वॉल्यूम ऑफ टेंट। वॉल्यूम ऑफ टेंट, वॉल्यूम निकालना है, टेंट का वॉल्यूम निकालना। क्लियर है? ठीक है। अभी मुझे बताओ, ये हो गया आपका 100 स्क्वायर मीटर। अभी यहाँ पे मुझे बताओ कि ये जो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड 25% है वो किसके बराबर है? एरिया ऑफ रिक्वायर्ड 25%, ये बैठने कहां पे वाले हैं? बेस के ऊपर। इसका मतलब ये एरिया ऑफ बेस से क्या होगा? एरिया ऑफ बेस से क्या होगा? एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, इससे क्या होगा? इक्वल होगा, ओके। ये सेम टू सेम ही जगह है, ये और ये सेम टू सेम ही। क्लियर अगेन? क्योंकि एरिया ऑफ रिक्वायर्ड 25% जो होगा वो एरिया ऑफ बेस के ही बराबर होगा, क्योंकि एरिया ऑफ बेस मींस जो 25% को जगह रखने वाली है वो बेस में से यूज करने वाले। क्लियर है कि? तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड 25% जो हमने निकाला है कितना है? 100, ठीक है। और एरिया ऑफ बेस मींस एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, जरूर कोन है लेकिन वो क्या है? एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये, तो जब आप ये वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने जाओगे, वॉल्यूम ऑफ टेंट,
इसका निकालने जाओगे तो जहां पे पाई आर स्क्वायर रहेगा वहां पे आपको कौन सी वैल्यू रखनी है, 100 रख, और बाकी सेम टू सेम। तो हम अभी फॉर्मूला लेकिन अभी हम जो निकालने जा रहे हैं वो अभी कर देंगे कि क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ टेंट। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट ऐसा डालोगे तो भी चलेगा, हाँ कोनिकल शेप में है ना वो, वॉल्यूम ऑफ टेंट, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ टेंट का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोन का है, टेंट कोन शेप में, इसलिए हम लोग कोन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल शेप टेंट। ओके, मैं शॉर्टकट में लिखा हूं, क्या फॉर्मूला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे पास फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देख वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप यहाँ पे अभी वैल्यू रखते जाओ, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू दी नहीं है तो हम क्या लेते हैं 22/7, आर की वैल्यू पाई आर, सॉरी यहाँ पे आपको मैंने बोला पाई आर स्क्वायर का क्या लेना है वैल्यू, डायरेक्टली 100 लेना है, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू क्या लेंगे हम 100, और h की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दी थी क्वेश्चन में, वो है 18। ओके, और फिर नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और फिर क्या क्या बचेगा बच्चों, 100 और 6, तो कितना आ गया आपका 600। और वॉल्यूम कभी भी क्या लिखना है हमें, सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, वॉल्यूम क्यूबिक एरिया स्क्वायर में, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आपका 600 आंसर आ जाए। इजी था लेकिन इस क्वेश्चन को आपको समझना होगा, क्लियर है, डन। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ फील्ड ड्राई फॉडर फॉर द कैटल इज हीप इन अ कोनिकल शेप। इस लाइन का मतलब है एक खेत में ड्राई फॉडर जो रहता है, कैटल, कैटल मतलब जानवरों के लिए, ठीक है। अब ये जो जानवरों के लिए जो फॉडर रहता है ड्राई, वो घास वगैरह उनका जो, तो वो जो क्या करके रखा है, एक हिप करके रखा है, और वो कोनिकल शेप में, इस तरह से क्या करके रखा है, कोनिकल शेप, जो भी उनका जो खाद है, फॉडर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वो क्या रखा है, कोनिकल शेप में रखा है। और ऐसा करते हैं जानवरों के लिए, जो फार्मर रहते हैं वो पूरे वो साल भर यूज करने के लिए कुछ ना कुछ क्या करते हैं, जो फॉडर रहता है वो रख देते हैं और उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो वही आगे क्वेश्चन में हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या देखना है, देखो द हाइट ऑफ कोन, और वो जो ड्राई फॉडर जो रखा है कोन शेप में, उसकी जो हाइट है वो 2.1 मीटर। उसके बाद उसका डायमीटर, जो डायमीटर का हमें फॉर्मूला में यूज नहीं होता है, हमारे रेडियस हो जाए, तो हम डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लें, वो नॉर्मल तो आप समझते कि डायमीटर को इस क्वेश्चन में हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियस। उसके बाद फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फॉडर, मतलब ये जो फॉडर है कोनिकल शेप में उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। मतलब क्वेश्चन जरूर घुमा फिरा के पूछा है लेकिन फॉर्मूला हमें वॉल्यूम ऑफ कोन का ही करना है, ठीक है। जरूर फॉडर है लेकिन फॉडर है कौन से शेप में, कोन में। उसके बाद और एक चीज यहाँ पे हो रही, इफ इट इज टू बी कवर्ड बाय पॉलीथीन इन रेनी सीजन, प्लास्टिक से पॉलीथीन, जो पॉलीथीन के प्लास्टिक से ये फॉडर को प्रोटेक्शन करने के लिए, रेनी सीजन में बारिश से वो बचने के लिए, क्योंकि बारिश से में गिला हो गया तो खराब हो जाएगा, तो इसके लिए उन्होंने उसके ऊपर पॉलीथीन लगा दी। अब ये पॉलीथीन जो है वो मिनिमम पॉलीथीन कितना लगेगा, अभी ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन ये आगे वाले को कौन सा फॉर्मूला यूज, उसके लिए आपको क्वेश्चन समझना होगा कि पॉलीथीन बाबा डालेंगे वो फॉडर के ऊपर जो कोन शेप में, उसके ऊपर पॉलीथीन कहाँ तक डालना पड़ेगा, पॉलीथीन सिर्फ ऊपर वाले एरिया पे रहेगा, यहां तक, यहां तक, यहां से लेके यहां तक। इसका मतलब इसमें आपको कौन सा एरिया लग रहा है यूज, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया के ऊपर ही रहेगा, ठीक है कि नहीं, कर्व सरफेस एरिया जहां पे ट्रायंगल बनता जा रहा है लेकिन कर्व सरफेस एरिया, क्लियर है। तो ये कर्व सरफेस एरिया का आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना, मतलब आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ फॉडर एंड सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि ऐसा तो क्वेश्चन में बोला नहीं है कि पॉलीइथिलीन अंदर भी डालो, इसके अंदर भी डालनी होती तो ये फिर बेस भी यूज होता उसका, फिर टोटल सरफेस एरिया की बात आती, लेकिन हम लोग ढकने के लिए सिर्फ ऊपर ही डालेंगे, ये सर्कल वाले नीचे से कुछ डालने की जरूरत नहीं, ये सर्कल जो कि बेस है तो बेस के नीचे पॉलीइथिलीन डालना नहीं है, सिर्फ ऊपर ढकना, तो इसका मतलब बेस का कोई इसमें आने वाला नहीं है,
जब बेस इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला कर्व वाला जगह यूज हो रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया निकल। क्लियर है कि नहीं? तो और दूसरा तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अभी यहाँ पे बताओ, जब ये वैल्यू आपको दे रहे, पाई की वैल्यू 22/7 लेने बोलिए, और ये 17.17, इसका 4.17 लेना। अब ये 17.37 कहीं ना कहीं बीच में जब कैलकुलेशन करेंगे वहां पे आने वाला है, तब जाके हम उसका कन्वर्ट करेंगे और उसको क्या लिखेंगे, उसके बदले में 4.17 लिखेंगे। ओके, शुरुआत हम पहले क्या क्या दिया है, पहले लिख देते हैं, हाइट दी, तो हाइट लिखेंगे 2.1। अब यहाँ पे मीटर में है वैल्यूज, और डायमीटर दिया है जो कि है 7.2। इसको तुरंत कन्वर्ट करते हैं रेडियस के अंदर, क्योंकि हमें रेडियस चले, तो 3.6। इसको अभी फॉर्मूला यूज करके दिखाओ मत, ये नॉर्मल है हमारे लिए। ठीक है, 4th 5th 6th स्टैंडर्ड में हम लोगों को करना पड़ता। ठीक है, उसके बाद और क्या है, और आपको दिख रहा है पाई का वैल्यू, तो पाई लिख दो 22/7। ठीक है, 22/7। और क्या है, रूट 17.37 का वैल्यू 4.17। ओके, चलो आगे आगे फाइंड आउट क्या करना है, वो लिख वॉल्यूम, और क्या फाइंड आउट करना है, कर्व, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ओके, पहला निकालते वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल शेप ड्राई पाउडर। ओके, कोनिकल शेप ड्राई पाउडर ऐसे लिख, मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख, क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यस, 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दी है 3.6, और एच की वैल्यू हमारे पास है 2.1। ठीक है, देखो अभी डेसिमल पॉइंट आ गया, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ करनी नहीं। 1/3। अभी देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कट होने वाले नंबर को कट कर देते। देखो ये 3 से आप 36 को कट कर सकते हो, 12 आ जाएगा 1.2। ये 7 से ये 21 जाएगा, 7 3 21, लेकिन डेसिमल पॉइंट होने के कारण 0.3 आएगा। डन। तो क्या क्या बचा है फिर, अभी ऊपर ही सिर्फ 22 बचा है, 1.2 बचा है, 0.3 बचा। ठीक है, अभी इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना है तो आप पहले 22 और 12 को कर दो, 2 to the 4, 2 to the 4। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 12 के टेबल में, 12 to the 24, 2 कैरी, 12 to the 24, 264। डेसिमल पॉइंट है, ये याद रखो 1.2 में, तो ये डेसिमल पॉइंट आप पीछे। क्लियर है? अब यहाँ पे आ गया 2.64, 26.4, और ये है 3, तो इसमें से सिर्फ 3 ले लो। ठीक है, मतलब 0 एक डेसिमल पॉइंट याद रखो, लेकिन आपको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई। 3 4 12, 1 कैरी, 3 6 18, 1 19, 1 कैरी, 3 2 6 1 7। और आप अभी कितने पॉइंट पीछे आओगे, 2 डेसिमल पॉइंट, तो 7.92, 7.90। ओके, इसका मतलब ये आपका कैलकुलेशन हो गया। ठीक, अभी आप जाओगे कर्व सरफेस एरिया निकालना। कर्व सरफेस एरिया को क्या क्या लगेगा हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर यल। तो हमारे पास पाई है, यस, रेडियस है, यस, यल है क्या, यल नहीं है, इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, यल। तो यल निकालने के लिए क्या लगता है, हाइट लगती है, रेडियस लगती है। रेडियस हमारे पास है, हाइट भी, तो हम यल निकालने में कोई प्रॉब्लम है हमें नहीं। तो यल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यल स्क्वायर इज इक्वल, आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर है हमारे पास 36, आर का वैल्यू हमारे पास क्या है 3.6, एच का वैल्यू 2.1। डन, 2.1। अभी मुझे यहाँ पे बताओ कि इनका स्क्वायर है, स्क्वायर है 36 का स्क्वायर क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 36 इंटू
36 कितना आता है 36 इंटू 36, 21 का तो पता रहेगा 441 मतलब 4.41 आ जाएगा। 21 का तो पता है, 36 का निकालो, 6 6 36, 6 3 18 1, 3 18 and 3 21, ठीक। फिर 3 6 18, 3 3 9 1 10, मिल गया 6 9 2 1 1296, कितना मिल गया बच्चा 1296, मतलब 12 पॉइंट, 2 डेसिमल पॉइंट आप पीछे आ जाओगे, कोई 3.6 है 3.6 है, ठीक है। ये डेसिमल पॉइंट के बाद का एक नंबर, ये डेसिमल का एक एक 2 नंबर पीछे आने का आंसर डेसिमल पॉइंट देते समय, क्लियर है। हाँ, लेकिन सिर्फ एक जगह पे जब रहता है 3.6 और दूसरा 36, तब सिर्फ एक ही आना होता है, क्लियर है, अंडरस्टैंड। डेसिमल पॉइंट के बाद जितना ये, अभी आपको क्या करना होगा, फिर इनको दोनों को प्लस करना होगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा प्लस, तो 1296 और 441 कितना आ जाएगा, डायरेक्टली करता हूं मैं 7 13 1 8 7 1 1737, ये देखो, और फिर आपके 2 डेसिमल पॉइंट पीछे देखो, यल स्क्वायर 17.37। लेकिन अभी आप बताओ, अभी आप बोलोगे कि सर 17.37 का स्क्वायर रूट ले क्या, ये देख दिया है ना 17.37, जब आएगा तो तुम लोग क्या वैल्यू लो बोला है, हाँ, तब आप लोग क्या लोगे, यल इज इक्वल टू 4.17, यल क्यों लिखेंगे ये भी आपको बताना, क्योंकि ये बताया है ऑलरेडी 17.37 आएगा तो तुम लोग क्या लो 4.17, ठीक है। अभी आप पहुंच गए, अभी आपका सरफेस एरिया में आपको जो यल लगता है, पाई आर यल है ना, यल लगता है, यल आपको मिल चुका है, अभी आप सिर्फ फॉर्मूला रख दो, आपका काम हो जाएगा। ये साइड में कर देते हैं हम, कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल, पाई क्या लेने बोला है 22/7 लो, आर क्या लेने बोला है रेडियस, रेडियस क्या है हमारे पास 3.6, एल क्या निकाला हमने 4.17, ठीक है 4.7, ठीक। अब मल्टीप्लाई, पहले आप इसमें कुछ कट होता है क्या देख लो, ओके, कट होने वाला है वो क्या देखो, 7 के टेबल में आता है 7 6 40, 7 5 आपका यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में आंसर आएगा। हम लोग क्या करते हैं, पहले ऊपर वाले सारे नंबर मल्टीप्लाई कर देते और फिर 7 से उसको डिवाइड करेंगे, ओके। 22 और 36 का मल्टीप्लाई कर लो, 22 और 36, 6 2 12 1, 6 2 12 1 30, 3 2 6 3 2 6, 2 9 7 7 9 2 आ गया, ठीक है। 792 से अभी किसको करना है मल्टीप्लाई, 417 और 792, लेकिन डेसिमल पॉइंट है याद रखो, इसमें आप 3.6 से मल्टीप्लाई किए थे, इसका मतलब एक नंबर हम लोग पीछे है, इधर है एक डेसिमल पॉइंट, इधर 2 है, हाँ 2 7 14 1 2 1 2 3 2 4 8 क्रॉस 9 7 63 3 6 9 1 9 15 1 9 4 36 1 37 2 क्रॉस 7 7 49 4 कैरी 7 1 7 11 1 कैरी 7 4 28 and 1 29 plus 4 6 13 9 22 2 9 10 1 4 13 1 3 3 0 2 6 4, कितने डेसिमल पॉइंट आना है पीछे है 3, ये 2 और ये 1, 3 डेसिमल पॉइंट पीछे आ जाए, मतलब ऊपर हमें मल्टीप्लाई करो, देखो आप मल्टीप्लाई कर लो, मैं फास्ट में कर चुका हूं, आप आराम से मल्टीप्लाई करो, ओके। और फिर हमें नीचे 7 है, 7 से भी डिवाइड करेंगे, 7 से क्या करेंगे डिवाइड, ठीक है। 7 से जब डिवाइड करोगे 3 3 0 2 6 4, डेसिमल पॉइंट को बाद में याद रखो आंसर, ठीक है।
और 7 4 जा 28 50 7 7 जा 49 ओके कितना आ गया 1 अभी क्या नंबर उतारना है नीचे 2 7 1 जा 7 5 7 8 जा 56 4 7 0 जा 0 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है वो याद रखो फिर आप डेसिमल पॉइंट का यहाँ पे 40 मतलब 7 7 जा 7 7 जा नहीं 7 5 जा करा जरा अभी आगे जब डिवाइड करते रहोगे तो ये आंसर आते जाएगा आपको यहाँ पे क्या करना है डेसिमल पॉइंट था 3 नंबर पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है डेसिमल पॉइंट 47.18 सो आपका आंसर आगे के डिजिट लिखने की जरूरत नहीं 2 डिजिट तक लिखेंगे ना डेसिमल पॉइंट के बाद भी तो भी चल जाए ठीक है ये पूरे आगे के डिजिट लिखने की जरूरत 47.18 47.18